तो मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर लिया, उसके बाद में घर की जिम्मेदारी ऐसी कुछ आ गई और वो काम करने लग गए। 10वीं के बाद में वो पढ़ नहीं पाए। और उन लोगों का सपना था कि यार मैं भी फौज में नौकरी करने का मुझे मौका मिले, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में। बहुत सारी फौज ऐसी है जिनमें मौका मिल सकता था उनको, और उन्होंने सोचा भी होगा, उनके दिमाग में बात जरूर आई होगी कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं मौका मिलता। ये वीडियो उन्हीं के लिए लेके आया हूँ दोस्तों हम लोगों को पहले पता नहीं था, हम लोगों को भी इस चीज़ का पहले एहसास नहीं था कि 10वीं पास जो होता है वो डायरेक्ट भर्ती हो जाता है फौज में। 10वीं पास ही मांगते हैं दोस्तों। इन सभी में बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इन सभी में दोस्तों 10वीं पास ही भर्ती होते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप भी भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही चीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे गांव देहात में बहुत सारी जगह ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है और वो लेके बैठे वो इधर उधर घूम रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ है, कैसे भर्ती होंगी, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको पता चले कि आपने 10वीं पास कर रखी है और आप भी एलिजिबल है, आप भी भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे मजेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों मैं स्पेशली आज बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ में अगर आपने 10वीं कर रखा है तो आप कैसे भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 10वीं कर रखा है तो आप ट्रेडमैन में भर्ती हो सकते हैं। ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ 10वीं पास मांगते हैं, और जो ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप भर्ती हो रहे हो उस चीज़ के बारे में जानकारी मांगते हैं। जैसे मैं सबके बारे में अलग अलग बताऊंगा कि, पर मैं पहले मोटा मोटा बता देता हूँ कि आप किस किस में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों आप, सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि ट्रेडमैन में जो नौकरी रहती है वो जीडी से अलग रहती है। दोस्तों ट्रेडमैन में अगर भर्ती होना रहता है आपके पास 10वीं होनी चाहिए, उसके बाद में ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों मैं ट्रेड की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ट्रेड वास्तव में होता क्या है। ट्रेड दोस्तों क्या रहता है कि जो एडम स्टाफ रहता है ना उनको ट्रेड बोलते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, उसके बाद में कुक हो गया, उसके बाद में वाशरमैन हो गया, उसके बाद में नाई हो गया, ड्राइवर हो गया, फिटर हो गया, माली हो गया, बिगलर हो गया। और ये सारी की सारी दोस्तों ट्रेड के अंदर आती है, और इनके लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। और दोस्तों ये इसमें दो तीन ट्रेड तो ऐसी है जिनमें एज लिमिट भी ज़्यादा है। दोस्तों ड्राइवर की जो एज लिमिट रहती है वो ज़्यादा देते हैं, इसमें 2-3 साल बढ़ा के देते हैं। तो आप लोग ड्राइवर में भर्ती हो सकते हैं, आपके पास अगर हैवी लाइसेंस है, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं। उसके बाद में जो पहाड़ी पहाड़ी एरिया रहता है, हिल एरिया रहता है, उसमें छूट दी जाती है। तो दोस्तों आप इनमें भर्ती हो सकते हो। अगर आपको बाल काटना आता है तो आप नाई में भर्ती हो सकते हो। उसके बाद में आपको अगर खाना बनाना आता है, खाना बनाना, अगर खाने बनाने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कुक में भर्ती हो सकते हो। उसके बाद में अगर आपकी फिटर, आपने आईटीआई कर रखा है, 10वीं पास कर रखा है, तो आप फिटर में भर्ती हो सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत सारी ट्रेड है ऐसे ही। जैसे मान लो आपके पास जो चीज़ है, उससे जो हुनर है आपके पास, उस हुनर को थोड़ा सा आजमाओ। 10वीं पास कर रखा है, आपकी हाइट ठीक है, आपके पास रनिंग होती है इसमें। जैसे दोस्तों ड्राइवर की, फिटर की, माली की, इनकी रनिंग 5 किलोमीटर होती है। उसके बाद में जो ट्रेडमैन में जो आते हैं, धोबी हो गया, कुक हो गया, और उसके बाद में नाई हो गया। ये दोस्तों ये ट्रेड ऐसी है, इसमें आपसे 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ा के देखेंगे। रनिंग आसान है, एग्जाम भी इसका आसान सा आता है, पर आपको ये है कि थोड़ा बहुत जो ट्रेड है उस ट्रेड की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 26 रुपये कमीशन लगना है और ठीक ठाक सैलरी हो जाएगी। कोई भी नया लड़का भर्ती होके जाएगा, मिनिमम मान के चलो उसको 65,000 रुपये, 60,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ सीआरपीएफ ट्रेड की। तो सीआरपीएफ ट्रेड की अभी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने तैयारी की थी और वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका करीबन 10 वीक से फालतू हो गया है। तो सीआरपीएफ की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आप अपनी तैयारी को कर ले बढ़िया से, रनिंग वनिंग जो भी है आप तैयारी कर ले, और आपका जो डॉक्यूमेंट अगर किसी चीज़ का कम है वो डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों ये ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है ना दोस्तों, मैं बता दूं कि सीआरपीएफ में ट्रेडमैन की नौकरी रहती है, बहुत अच्छी नौकरी रहती है, बहुत अच्छी नौकरी रहती है। पैसा बराबर मिलता है, पोस्टिंग बराबर मिलती है, और कोई अलग सी ये नहीं है कि जीडी वालों से कुछ अलग है। बाकी ये है कि आराम ठीक ठाक मिलता है ट्रेडमैन में। अपना काम करो, उसके बाद में रेस्ट करो। थोड़ा सा लगता है कि यार काम करना पड़ता है, पर इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। सीआरपीएफ की जो जो जीडी की ड्यूटी रहती है वो हार्ड ड्यूटी रहती है दोस्तों, और ट्रेडमैन की नौकरी रहती है वो ठीक ठाक नौकरी रहती है। तो दोस्तों तैयारी कर लेना अपनी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कि ट्रेडमैन की अभी वैकेंसी आने वाली है। जिस जिस भाई को लग रहा है कि मैंने 10वीं पास कर रखा है और मेरा काम बन सकता है, मेरी हाइट वगैरह और मेरी सब चीज़ ठीक है, मेडिकल फिट हूँ मैं, तो अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि वैकेंसी बहुत खासी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी उसमें अगर लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों यही था। और किसी का कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार का कोई शंका रहती है, तो मुझसे पूछना, मैं आप लोगों का डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल बनाया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।